एक मेडिकल की तैयारी करने वाला लड़का जो कि एक बार नीट एग्ज़ाम में पास हो चुका है, लेकिन थोड़ा और बेहतर करने के लिए फिर से नीट का एग्ज़ाम देने की तैयारी करता है। वो जब अपने घर आता है, अपने गांव आता है, तो फिर उसको जो एक अपने सर पे जो अचार जो बेचती है, जैसे कि आंवले का अचार हो गया, आम का अचार हो गया, इस प्रकार का जो भी अचार होता है, नींबू का अचार हो गया, तो ये बेचने वाली जो लड़की होती है, इससे ऐसा इसका प्रेम होता है, ऐसा इसका प्रेम होता है कि अपना सब कुछ ये दाव पर लगा देने के लिए तैयार होता है। लेकिन फिर इसके जो घर वाले होते हैं इस प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, और फिर जो इस लड़के के साथ होता है बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही गजब होता है, जैसा कि नहीं होना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के वैशाली ज़िले का। सत्यम जो कि वैशाली का रहने वाला है और पटना में जाके नीट की तैयारी करता है। नीट की जब तैयारी करता है तो वो 2 साल तैयारी करता है और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो क्वालिफाई हो जाता है। क्वालिफाई उतना हो जाता है जो कि सरकारी कॉलेज होता है उसमें उसको एडमिशन मिल सकता था। लेकिन उसका मन में ये था कि भाई हम जब भी एडमिशन लें तो हम पटना जो है PMCH में एडमिशन लें। लेकिन उतना इसको नंबर जो है वो आता नहीं है, जिसके कारण कि ये प्रयास करता है कि भाई एक बार में जब हम इतना कर लिए हैं तो अगली बार जब हम तैयारी करेंगे तो निश्चित रूपेण हम उतना नंबर हम प्राप्त कर सकेंगे जितना कि हमें PMCH में हमारा एडमिशन हो जाए। इसको शुरू से ही सपना था कि हमारा जब भी एडमिशन हो तो PMCH जो है, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है, उसमें हमारे एडमिशन हो। चूँकि एग्ज़ाम दिया था, पास हुआ था, लेकिन अपना जो काउंसलिंग होता है वो नहीं करवाता है, फिर से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाता है। लेकिन चूँकि थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए घर आया हुआ था और यह सोच के कि भाई अभी लगभग 2 महीना हमें घर पे रहना है, 2 महीना हम घर पे रहेंगे आराम से, उसके बाद फिर से हम तैयारी करेंगे। थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश कर रहा था। सत्यम के पास अपना 4 चक्का है, कार है, और फिर ये हर शाम जो है वो कार लेता है अकेले ही, और फिर नदी के किनारे, जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे पे जाके खड़ा हो जाता है और कुछ फ़ोटो भी क्लिक करता है। और ऐसे ही प्रकृति का जो आनंद है, माता गंगा का जो बस वो मतलब नज़ारा था, उसको देखता है। क्योंकि बचपन में वो वहाँ जाया करता था और सत्यम के घर से महज वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था, तो अक्सर वहाँ जाया करता था, बचपन में जाता था। और चूँकि अब पटना में रह रहा था, अपना इसका फ्लैट में रहता था, तो फिर नज़ारा देखने के लिए अच्छा लगता था कि हम थोड़ा शांत माहौल में रहें, शोरगुल से हम थोड़ा दूर रहें, और इसी कारण से वो खड़ा रहता था। तो एक चीज़ वो देखता था कि एक जो लड़की है जो अपने सर पे अचार जो होता है, जो एक टोकरी है, टोकरी में बहुत प्रकार का जो डब्बा है, डब्बा में अचार है, जैसे कि मिक्स अचार हो गया जो कि रेडीमेड आता है, बाद बाकी जो आम का अचार हो गया, कटहल का अचार हो गया, आंवले का अचार हो गया, परवल का अचार हो गया, नींबू का अचार हो गया, ये सभी प्रकार का जो अचार है वो लड़की जो है वो बेचती थी। लड़की चूँकि गंगा पार की रहने वाली थी और उसकी माँ जो है वो बनाती थी और फिर ये जो लड़की है वो बेचती थी। घर में बनता था तो जो भी चूँकि खुद से बनाती थी और खुद से बेचती थी, तो प्रॉफिट जो था अगर थोड़ा भी बिकता था तो उतना हो जाता था कि भाई घर का जो गुजारा है वो चल जाता था। और चूँकि वो एक रेंज पकड़ रखी थी, जो लड़की है उस लड़की का नाम चंपा है। चंपा जो है वो एक रेंज पकड़ रखी थी 7-8 गाँव को, और वो अपने गांव को पार करती थी और फिर इधर आके वो बेचती थी, और फिर समय से वो वापस चली जाती थी। क्योंकि आज क्या होता है कि जैसे ही 6 बजने वाला होता है वैसे ही बारिश पकड़ लेता है, और सत्यम जो है वो अपना जो कार है वो लेके वह गंगा के किनारे पे जा चुका था। जब बारिश आने लगा तो इसको थोड़ा और नज़ारा जो है इसको अच्छा लगने लगा, क्योंकि नदी में जो बारिश का बूंद गिर रहा था तो एक अलग प्रकार से वहाँ नज़ारा क्रिएट हो रहा था। और चूँकि पानी भी थोड़ा बढ़ा हुआ था नदी का, तो थोड़ा हवा चल रहा था, थोड़ा लहर भी मार रहा था। ये नज़ारा इसको बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये घर नहीं जाके अंदर गाड़ी में ही बैठ जाता है और बैठ के नज़ारा जो है वो देखने लगता है। कोई भी नदी में जो
नाव लगा हुआ होता है। तो जिस प्रकार से बस का जो टाइमिंग होता है कि लोग को पता होता है कि ये बस फला टाइम में निकलने वाला है, तो नदी में भी नाव का टाइमिंग होता है, क्योंकि बहुत जो लोग हैं इस पार से उस पार जाना होता है, फिर आना होता है। लेकिन चूँकि आज बरसा था तो आज टाइमिंग में चेंज कर दिया गया था। जो नाव जो था 6:30 बजे इस पार से उस पार जाता था, उसको आज बारिश के कारण पहले ही खोल दिया गया था, और जो भी लोग इधर से उधर जाने वाले थे वो पार हो गए थे। और इधर जो चंपा थी इस पार तो आ गई थी, लेकिन बारिश हो गया था। तो ये देखती है कि बारिश कोई नहीं, कि बारिश होगा तो नाव भी, क्योंकि बारिश में नाव को नदी में नहीं उतारा जाता है, ये कोशिश किया जाता है कि बारिश जब हो रहा है तो नाव को किनारे पे खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि भाई बारिश होगा तो हवा भी होगा, फिर लहर भी होगा, ये सब चीज़ देख के थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो चंपा यह सोच के रुक जाती है कि बारिश में नाव तो उस पार जाएगा ही नहीं, तो नाव तो इसी पार होगा। लेकिन ऐसा तो था नहीं, नाव उस पार जा चुका था। चंपा जो है वो बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी कि जैसे बारिश ख़त्म होगा तो हम फिर वहाँ जाएंगे, और फिर वहाँ जाके फिर हम नदी पार करके उस पार चले जाएंगे। लेकिन बारिश तो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, और फिर चूँकि अंधेरा जो था धीरे धीरे हो रहा था। अब यहाँ तक बात आ जाता है कि पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है, और जो सत्यम है ये भी इसी ताक में रुक गया था, क्योंकि वो पता था उसको कि चंपा जो है इस पार बेचने के लिए आई है और उसको उस पार जाना ही है, तो गांव में कहीं होगी, क्योंकि जब से वहाँ था और बगल से रास्ता जाता था तब से वो क्रॉस नहीं की है, मतलब कि उस पार गई नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसी पार है। तो भाई इसको थोड़ा लगता था कि आज शायद उसको लेट होगा उसको आने में। फिर क्या होता है कि चंपा जो है वो आती है, ये देख लेता है कि थोड़ा अंधेरा हो गया पूरी तरीके से, चंपा जो है वो आ रही है। चंपा आ रही है, अंधेरा है, अभी भी थोड़ा बिजली जो है वो चमक रहा है, थोड़ा थोड़ा जो बारिश है वो बूंदाबूंदी हो रहा है। इसका भी जो शरीर है चंपा का वो भीग चुका है, क्योंकि बारिश रुका नहीं था, थोड़ा कमा था, लेकिन फिर भी ये चल दी थी कि भाई अब नहीं कमेगा तो फिर घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत सारा समस्या का जो है वो सामना करना पड़ेगा। अब फिर क्या होता है कि चंपा को जब ये देखता है तो देखता रह जाता है। इसके मन में ये बात चलने लगता है कि भाई एक हम लोग जो हैं जो पिता के पैसे पर ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, अरे पढ़ाई करते हैं, एक ये लड़की है कहीं ना कहीं कोई मजबूरी में काम करती होगी, सर पे लेके बेचती है, ये उम्मीद करता है कि भाई उसका जो वज़न होगा कम से कम 20 से 30 किलो के बीच में होगा, और ये लेके पूरे गांव में घूमती है। फिर ऐसा होता है कि जहाँ ये रुका हुआ था उससे थोड़ा दूर आगे जाके जो गंगा नदी है उस पर थोड़ा सा चढ़ाई था, जो किनारा बनाया हुआ होता है, भराई किया हुआ था। तो जैसे ही उस पर वो चलने लगती है तो फिसलन के कारण थोड़ा अंधेरा हो गया था, दिख नहीं रहा था, तो उसका पैर पिछलता है, वो गिर जाती है। जब गिरती है तो थोड़ा पैर जो है उसको थोड़ा सा पैर में थोड़ा सा मोच हो जाता है। जब मोच आ जाता है तो ये दौड़ता है वहाँ, उसको उठाने का प्रयास करता है। जब उठाने का उसको प्रयास करता है तो वो ठीक से नहीं उठ पा रही थी, क्योंकि पैर में उसको मोच आ गया था। इसका जो सामान था उसको एडजस्ट करता है, कुछ जो अचार का जिसका ऐसे ढक्कन थोड़ा ढीला था वो बाहर छिटा जाता है, गिर जाता है, लेकिन जो पूरी तरीके से था पैक था वो सही सलामत था। जब ये खुद से उस टोकरी को उठाता है तो इसको भाई बहुत भारी लग रहा था, इसको ऐसा लग रहा था कि ये खुद से हमें अकेले नहीं उठ पाएगा। चूँकि सत्यम जो है वो चंपा को जानता था, चंपा भी जानती थी कि जो लड़का है हर रोज़ यहाँ रहता है, खड़ा रहता है, और पिछले 10 दिन से यहाँ हर रोज़ इसको हम देखते हैं। और जब भी चंपा आती थी तो चंपा को सत्यम देखता था, इसके विषय में सोचता ज़रूर था। चंपा बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी, और जब खूबसूरती के ऊपर जो मासूमियत आता है, मजबूरी का जो एक पसीना होता है, वो तो एक और सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। तो ये सब चीज़ सत्यम देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन टोकता नहीं है, किसी प्रकार से कोई ऐसा कभी कमेंट नहीं किया था। सत्यम जो है वो कहता है कि तुम कैसे जाओगे उस पार। चंपा कहती है कि वहाँ नाव लगा हुआ होगा, और जो नाविक हैं कहती है, नाम लेके कहती है कि फलां भैया वहाँ होंगे और थोड़ा उनको कह दीजिए कि हमको पार कर देंगे। सत्यम कहता है कि
लेकिन इस वक्त रात्रि में जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तुम वहाँ उस पार जाओगी, फिर तुम्हें कितना चलना पड़ेगा। तो फिर चंपा कहती है कि 2.5 किलोमीटर हमें उस पार भी जाके फिर पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि उस पार गंगा नदी के 2.5 किलोमीटर बाद जाके गांव का इलाका है। अब क्या होता है कि सत्यम जो है वो पहले तो समझाता है कि ऐसा है कि किसी जो जानकार यहाँ तुम्हारा है इसी गांव में, यहीं पे तुम रुक जाओ। फिर चंपा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर घर वाले बहुत परेशान होंगे, फिर बहुत समस्या हो जाएगा, हम पे बहुत प्रकार का सवाल उठने लगेगा। ऐसे ही जो गांव के लोग हैं, हमारे अगल बगल के लोग हैं, वो ताना मारते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है कि हम 2 रुपया कमा रहे हैं, अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं। फिर जब ऐसा कोई खबर होगा तो फिर सब लोग बहुत मेरे घर वालों को जीने नहीं देंगे। फिर इस चीज़ को जो सत्यम है समझता है। फिर कहता है कि जब तुम कहती हो तो ठीक है, मैं जो नाविक है जिसका नाव है, नाव वालों को हम बुला के लाते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ही सत्यम जो है जाता है, तो चूँकि नदी के किनारे पे ही नाव खड़ा है थोड़ा दूर हट के, और फिर जो नाविक था वो बैठ के शराब पी रहा है और मांस खा रहा है। सत्यम जो है वहाँ रुकता है, क्योंकि वो अकेले नहीं था, 3 व्यक्ति से था, थोड़ा पीछे था, और उन लोगों का बात सुनता है। जब बात सुनता है तो सत्यम को ऐसा लगा कि इस व्यक्ति के साथ लड़की को भेजना शायद सेफ नहीं है, क्योंकि वो उसी प्रकार से बात कर रहे थे, गलत बात उन लोगों के बीच में हो रहा था। फिर क्या होता है कि सत्यम है लौट जाता है। फिर चंपा को कहता है कि देखिए, ये ठीक है कि आपको पहचानते हैं, आप उनको पहचानते हैं, लेकिन अभी वो ठीक हालत में नहीं है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है और फिर गलत बात कर रहा है। चंपा तो 1-2 बार जो है वो कहती है कि फिर भी मतलब वो हमको पहचानते हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सत्यम जो है बिल्कुल मना कर देता है कि शायद आप अभी दुनिया को नहीं जानते हैं, कब किसका मन बदल जाए, तो इस प्रकार से किसी को मौका नहीं देना चाहिए कि उसका मन बदले, और अभी वो ठीक हालत में नहीं है। चंपा को समझाता है तो चंपा थोड़ा समझती है। फिर कहते हैं कि हम पार कैसे जाएंगे। तो सत्यम कहता है कि पार हम आपको करवा देते हैं। चंपा कहते हैं कि आपको नाव चलाना आता है। सत्यम कहता है कि नाव चलाने में है ही क्या, कुछ नहीं है नाव चलाने में, क्योंकि सत्यम जो है वो कई बार नाव पे चढ़ भी चुका है और कई बार थोड़ा सा इधर उधर चला भी चुका है नाव को। चंपा जो थी उसी स्थान पे बैठी हुई थी, क्योंकि उसके पैर में मोच आ गया था। अब सत्यम जो है वो चंपा का हाथ पकड़ता है, जो भराई था ऊपर की ओर लेके आता है, लेकिन जैसे ही नीचे की ओर लाता है, क्योंकि भराई ऊपर था और फिर नदी नीचे है, नाव के करीब जाने के लिए, तो और ये कहा जाता है कि आपका जो आचार है इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए, हम अपने गाड़ी में रख लेते हैं, फिर कल होके इसको देखेंगे कि इसको क्या करना है, क्योंकि आज नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसको सहारा दे रखा था और आपको अभी 2.5 किलोमीटर और पैदल चलना है। अब सत्यम जो है चंपा का हाथ पकड़ के जो ढलानी था वो उतारने लगता है, लेकिन पैर में ज़्यादा ही मोच आ गया था, वो सह नहीं पाती है और बैठ जाती है और कहती है कि मुझसे चला नहीं जा रहा है। फिर सत्यम जो है वो पूछता नहीं है कि क्या करना है। ऊपर से बारिश जो है थोड़ा थोड़ा हो रहा है, सत्यम भी पूरी तरीके से भीग चुका है, बिजली जो है कड़क रहा है। जैसे बिजली कड़कता है तो भाई गंगा नदी भी दिखाई देता है, पेड़ पौधा भी दिखाई देता है, फिर अंधेरा छा हो जाता है। अब क्या होता है कि सत्यम जो है वो बिना इससे पूछे चंपा से और इसको गोद में उठा लेता है और नीचे की ओर जाने लगता है। चंपा जो है एक बार विरोध भी नहीं करती है, कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो भी मजबूर थी, उसको घर जाना था और वो चल नहीं सकती थी क्योंकि पैर में ज़्यादा ही मोच आ गया था। चंपा को नीचे लाया जाता है, किनारे पे लाया जाता है। फिर सत्यम जो है कमर भर पानी में जाके फिर चंपा को नाव में बैठाता है, फिर खुद नाव में बैठता है और फिर हैंडल मार देता है, स्टार्ट कर देता है हमसे। जब स्टार्ट करता है तो जो शराब पी रहा था वो हल्ला करने लगता है, बोलने लगता है कि चोर चोर चोर। फिर ये अपना नाव स्टार्ट कर लेता है और सीधा उस पार जाने लगता है। अब फिर क्या होता है कि सत्यम जो है वो नाव का जो स्टीयरिंग है वो पकड़ लेता है, लेकिन चूँकि इसको अंदाज़ा नहीं था कि किस दिशा में जाना है, थोड़ा बहुत याद था, इसको पूछता है चंपा से कि आपको किस दिशा में जाना है, लेकिन चूँकि अंधेरा था
इसको दिशा का ज्ञान नहीं था और फिर कि कितना एंगल से मोड़ा जाता है नाव को, जो कि सामने सामने नाव जो है वो पार कर जाए, ये इसको अंदाज़ा नहीं मिलता है। पढ़ चुका था, इसको नाव के बारे में पढ़ाई किया था, लेकिन पढ़ाई थोड़ा वहाँ डायरेक्शन गलत होने के कारण थोड़ा ज़्यादा ही गलत कर देता है, जिसके कारण पानी का जो धारा है धारा में बहने लगा। लेकिन जो नाव का जो सीन था गजब का सीन था। नाव में ही सत्यम जो था वो पुष्पा को देखा जा रहा था और पुष्पा जो थी वो जैसे जैसे बिजली जो चमकता था तो उजाला होता था, लाइट आता था, तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख पा रहे थे, देखते रहते थे, इंतज़ार करते थे कि फिर से बिजली चमकेगी तो हम एक दूसरे को देखेंगे, क्योंकि कोई ऐसा इसके पास साधन भी नहीं था। सत्यम का जो मोबाइल था वो कार में छोड़ दिया था क्योंकि वो डिस्चार्ज था, चार्ज नहीं था। नाव जो है वो नदी के किनारे पे लगती है, लेकिन वहाँ का जो दृश्य था थोड़ा भयावह दृश्य था, क्योंकि कुछ जो जानवर था वो मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ था और फिर एक डेड बॉडी भी किसी लड़की का वहाँ पड़ा हुआ था पानी में, शायद कहीं से बह के आ गया होगा, पूरा फूला हुआ। जब ये सब चीज़ दृश्य जो है देखता है और पूरा गंध आ रहा है तो लड़की भी डर जाती है, सत्यम भी डर जाता है, क्योंकि ये भी पहली बार देख रहा था। सत्यम भी थोड़ा हिम्मत करता है, पानी से नीचे उतरता है और अपने कंधे पे चंपा को बैठाता है, फिर पानी से बाहर निकालता है। ये प्रयास करता है कि आप मेरा सहारा लेके चलिए थोड़ा सा आगे, लेकिन चंपा जो है वो चलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पैर में दर्द भी था, उतना ही दर्द था और फिर मोच इतना था कि वो पैर को ज़मीन पे रोक ही नहीं सकती थी, सहारा भी नहीं दे सकती थी। कुछ दूर तक तो चंपा जो है वो एक पैर के सहारे उछल उछल के जाती है, लेकिन चूँकि लंबा दूरी तय करना है, सत्यम जो है चंपा को गोद में उठा लेता है, ऐसे करके गोद में उठा लेता है। बिजली कड़क रहा है, बूंदाबूंदी जो बारिश है वो वैसे ही पड़ ही रहा है। चंपा जो है वो सत्यम को देख रही है, सत्यम भी आगे भी रास्ता को भी देखता है, जो कुछ अंधेरा में भी कुछ जो रास्ता है वो दिखाई पड़ता है। एक दूसरे को देखते हुए क्रॉस करते हैं। चंपा बताती है कि मेरा जो घर है उस डायरेक्शन में पड़ता है, क्योंकि जब बिजली चमकता है तो कुछ जो पेड़ पौधा था उससे इसको ट्रेस मिलता है चंपा को, और इसी के अंदाज पे बोल रही थी कि भाई हम लगभग 2-3 किलोमीटर और पूरा बाढ़ गए। तो उसी डायरेक्शन में जो सत्यम जाने लगता है चंपा को गोद में उठाए हुए। जाते 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 चूँकि तब तक रात जो था 10 साढ़े 10 बज गया था, एक बार फिर से बहुत ज़ोरदार का बारिश होता है। सत्यम जो है वो चंपा को गोद में लिए और एक पेड़ के बगल से गुजर रहा होता है। थोड़ा कटीला पेड़ था, क्योंकि चंपा बताती है कि इसी रास्ते से ताकि कोई हमको नहीं देखे। तो एक जो कांटा है वो चंपा के वो सूट जो होता है उसमें फंस जाता है और फिर सूट को सीधे लंबा फाड़ देता है और कांटा से कुछ शरीर में भी खरोच आ जाता है। जब पूरा फट जाता है तो सत्यम जो है चंपा को वहाँ रखता है तो देखता है कि पूरा जो सूट है पीछे से फट चुका है। चंपा कहती है कि कोई बात नहीं है। सत्यम कहता है कि ऐसे कैसे नहीं कोई बात है, जब आप घर जाएंगे कोई देखेगा आपको इस हाल में फटा हुआ सूट, फिर बहुत प्रकार का सवाल खड़ा होगा। तो अपना जो शर्ट था, काले रंग का जो शर्ट है वो पहन रखा था, वो शर्ट जो है वो पहना देता है चंपा को, फिर से गोद में उठा लेता है, जाने लगता है। चंपा का घर जब करीब आता है तो चंपा कहती है कि मैं यहाँ किसी प्रकार से डंडे के सहारे से चली जाऊँगी। सत्यम कहता है कि जब इतना दूर आ ही गए हैं तो फिर आपको घर के नज़दीक जाके छोड़ देते हैं, फिर हम वापस चले आएंगे। सत्यम जो है उसी प्रकार से जाता है, करीब में छोड़ देता है, छोड़ के और थोड़ा साइड हो जाता है, ये देखने के लिए कि इसका घर का थोड़ा हाल देख लेते हैं, किस प्रकार से इसका घर है, किस प्रकार से अपना जीवन जो है ये जीती होगी। अब क्या होता है कि जैसे ही चंपा जो है जाती है, चूँकि दरवाजे पे इसके जो माता और पिता है वो ललटेन जला के इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो फिर जैसे ही दरवाजे पे जाती है इसकी जो माँ है वो गले लग जाती है, रोने लगती है। पिता भी रोने लगते हैं, क्योंकि पिता कोई काम नहीं कर पा रहे थे, चल फिर नहीं पा रहे थे ठीक से, उनकी आंखों से भी आंसू चल रहा था। वो कहते हैं कि मेरा मजबूरी है कि हमें तुम्हें भेजना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं, अगर नहीं ऐसा करेंगे तो फिर खाएंगे नहीं। फिर चंपा जो है पिता से लिपट के भी रोने लगती है, क्योंकि इसके पैर में मोच आ गया था थोड़ा,
उसी प्रकार से चल रही थी। इसको कहा जाता है कि भाई तुम्हारा अचार कहाँ है, तो ये बताती है कि गिर गया तो मैं उसको छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मैं खुद चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। पूछा गया कि नाव कैसे पार की, तो चंपा कहती कि मैं खुद स्टार्ट करके और इस पार आ गई हूँ। ये सारा जो कहानी है वो सत्यम सुन लेता है, क्योंकि सत्यम जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से सत्यम वापस जाने लगता है। लेकिन वापस जाते जाते ये भूल गया था, कुछ आगे जाके इसका जो डायरेक्शन से था ये भूल गया था। और भूल गया था तो ये गंगा के किनारे पे तो पहुंच जाता है, लेकिन इसको यह अंदाज़ा नहीं था कि भाई आखिर नाव कहाँ लगाए थे हम नाव से पूरब आ गए हैं या पश्चिम आ गए हैं, इसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं मिलता है। क्योंकि लड़की थी उस पार की थी तो उसको अंदाज़ा था, लेकिन इसको किसी प्रकार का कोई अंदाज़ा नहीं था। अब सत्यम सोचने लगता है कि आखिर क्या किया जा सकता है। उसके बाद फिर से चूँकि नदी के किनारे पे था, बहुत ही प्रयास करता है, लेकिन किसी प्रकार से इसका कोई ऐसा साधन इसको नहीं मिलता है। फिर क्या होता है कि ये इसी पार सो जाता है, थोड़ा अंदर जाके एक पेड़ के नीचे सो जाता है। डर तो लग ही रहा था, लेकिन सो जाता है और इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही सुबह होगा तो हम निकलेंगे। जैसे ही सुबह होता है, सुबह होने वाला होता है, चूँकि पानी में तो भीग ही चुका था और इसके जो घर वाले हैं वो भी इसको ढूंढ रहे थे। उनको लग रहा था कि मेरा जो लड़का है उसको किसी ने कुछ कर दिया या मेरा लड़का डूब गया। बहुत प्रकार का उनके मन में सवाल आ रहा था, लेकिन एक चीज़ से थोड़ा उनको तसल्ली हुआ था, क्योंकि वो जो नाव वाला था वो कहा था कि मेरा नाव लेके कोई भागा है। तो थोड़ा इनको ये आता है कि थोड़ा वो हो सकता है कि रात में उसको नाव चलाने का इच्छा किया होगा, इसलिए वो घुमा होगा। तो थोड़ा उनको तसल्ली था कि सुबह होता है तो फिर देखते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नाव भी नहीं था कि उस पर ढूंढा जाए। जब सुबह होता है तो सत्यम जो है वो जो उस पार जो नाव दूसरा जो और नाव वाला था किसी दूसरे किनारे पे, वो जब जाता है तो वो उस पार से इस पार चला आता है तो सारे लोग इसको इंतज़ार कर रहे थे। इसके जो पिता हैं इसको बहुत बोलते हैं, बहुत डांटते हैं और बहुत डांटने के बाद इनको कहते हैं कि तुमको यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम फिर से अपना पटना चले जाओ, वहीं जो तुमको जो मूड फ्रेश करना होगा तुम करना। और ज़्यादा डांटते भी नहीं हैं, क्योंकि जानते थे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ने में है और अच्छा किया है, पहली बार में ही पास हो गया है, अब तो मेहनत कर रहा है बेहतर नंबर लाने के लिए। लेकिन इसके मन से वो जो खुमार था वो जा नहीं रहा था और अचार का जो डब्बा था, वो जो टोकरी था, उसको ये साइड कर दिया था ताकि किसी का नज़र न पड़े। फिर से कल जो दिन होता है, रात होता है, तो सत्यम आता है, वो अचार का जो डब्बा है वो लेके चला जाता है घर पे। फिर घर से कहा जाता है कि भाई तू अपना फिर से पटना चले जा, वही घूमना। फिर सत्यम जो पटना निकल जाता है, पटना निकलता है, अपने रूम पे रहता है, लेकिन इसको मन नहीं लग रहा था, क्योंकि तब तक इसको चंपा से बेहद ही प्रेम हो गया था। भाई क्यों ना हो, इस भाई लड़की को गोद में उठाएगा, बारिश हो रहा है, पानी है, भीगा हुआ शरीर है, तो जाहिर सा बात है कि प्रेम होना बहुत ही ईजी बात है। अब सत्यम जो है वो उसको मन नहीं लग रहा, तो डिसाइड करता है कि ऐसे में काम नहीं चलेगा, हमें तो उस लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा। चंपा थी, उसके पैर में मोच आ गया था, तो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, और वो जो उसका जो टोकरी था उसमें जो कुछ अचार था उसको लेने के लिए उसकी माँ आती है, लेकिन माँ को मिलता नहीं है क्योंकि ये साइड कर चुका था। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि शायद किसी ने चुरा लिया, किसी को मिल गया होगा। उधर सत्यम जो है बेचैन हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि भाई कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, हमें उस पार जाना ही पड़ेगा। और फिर क्या होता है कि अपने गांव का जो एक दोस्त है उसको कॉल करता है और फिर बुलाता है उसको उस स्थान पे जहाँ से वो नाव पकड़ेगा। चुपचाप, घर नहीं आता है, मतलब उसका घर वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर है, लेकिन वो घर नहीं आता है। उस स्थान पे उसका दोस्त जाता है, दोस्त को पूरा जो अपना दिल का बात है एक एक बात बताता है और कहता है कि उस लड़की को हमको ढूंढने चलना है। मैं घर तक गया हूँ, लेकिन मैं रास्ते से नहीं गया हूँ, मुझे याद नहीं है कि मैं किस रास्ते से गया हूँ। हाँ, कुछ ऐसा चीज़ है, डायरेक्शन है, जो देखेंगे तो कुछ याद आ जाएगा। इसको अपना जो शर्ट है वो इसको जो टांगा हुआ होता है अलगनी, उस पर शर्ट इसको दिख जाता है। जब जैसे इसको अपना शर्ट दिख जाता है ये खुशी से पागल हो जाता है। इसको लग जाता है कि भाई कहीं ना कहीं यही जो है वो लड़की का वो घर है। अब क्या होता है कि
वहाँ एक चक्कर काटने लगता है। चक्कर काटते काटते लड़की जो है वो शॉट को लेने के लिए आती है। चूँकि दूर से देख रहा होता है, थोड़ा बैठ जाता है दूर से कि कभी न कभी तो लड़की आएगी। इंतज़ार करते रह जाता है कि भाई लड़की शॉट लेने कभी आएगी। लगभग 3 घंटा इंतज़ार करने के बाद जो चंपा है वो जाती है, शॉट के नज़दीक जाती है, शॉट को लेती है, शॉट को चूमती है, सीने से लगाती है। सीने से जब वो शॉट को लगा रही थी तो सत्यम को लग रहा था कि मुझे ही वो सीने से लगा रही है। एक अलग दुनिया में खो जाता है। फिर सत्यम थोड़ा हिम्मत करता है कि भाई थोड़ा ऐसा करें कि वो मुझे देख पाए। चंपा जो है लौट रही होती है। इसको तो हिम्मत नहीं अलाउ करता है, हिम्मत करता है लेकिन हिम्मत रुक जाता है। लेकिन इसका दोस्त है वो आवाज़ लगा देता है कि सुनिए, मुझे अचार लेना था। जैसे ही ये बात इसका दोस्त कहता है, चंपा इधर घूमती है। जैसे ही सत्यम को देखती है एकदम से खड़ी हो जाती है, मौन होकर देखने लगती है। सत्यम धीरे धीरे उसी रास्ते में आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे चूँकि दोनों का दूरी कम रहा था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। वो शॉट को सीने से लगा इसको देख रही है। सत्यम भी उसको देखा जा रहा है, ये भी उसको देख रही है। लेकिन सत्यम का ये हिम्मत नहीं हुआ कि वो यहाँ रुक जाए। सत्यम आगे क्रॉस हो जाता है, क्रॉस ले लेता है, आगे निकल जाता है। इसका दोस्त कहता है कि भाई हम अब चलना चाहिए, कुछ होगा तो फिर कल आएंगे। लेकिन सत्यम कहता है कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम आज यहीं रुकेंगे, तुमको जाना है तो जाओ। फिर इसका दोस्त कहता है कि ऐसा कैसे होगा कि साथ में आए, साथ में चलेंगे। फिर दोनों डिसाइड करता है कि हम रात में नहीं जाएंगे। इधर उधर वो समय बिता देता है, अंधेरा हो जाता है। और फिर जो बैग के रास्ते से ये आया था उसी रास्ते से सत्यम जो है वो रुक जाता है, बैठा रहता है कि कभी तो वो दिखाई देगी। लेकिन अंधेरा है भाई, वो क्यों निकलेगी। और उसके पैर में भी थोड़ा मुँह से थोड़ा ठीक हुआ था, ठीक से वो चल नहीं पा रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत वो चल रही थी। अब क्या होता है कि बहुत समय इंतज़ार करने के बाद सत्यम का कोई हिम्मत अलाउ नहीं करता है। लेकिन उसका दोस्त जो थोड़ा हिम्मत करता है। हिम्मत करने के बाद ऐसा कुछ माहौल बनाता है ताकि कुछ आवाज़ क्रिएट करता है ताकि लगे उसको कि भाई कोई है। चूँकि इसका दोस्त कहता है कि तुमको देख लिया है, तो उसको भी नींद नहीं आ रहा होगा, वो भी नहीं सो पा रही होगी, वो भी जगी होगी। इसका जो दोस्त है वो हरकत करता है जिसके कारण चंपा जो है बाहर निकलती है। चूँकि आज इसके पास मोबाइल था, टॉर्च जला देता है। चंपा को समझ में आ जाता है। इसका दोस्त जो है वो साइड हो जाता है, दूर चला जाता है। चंपा आती है, नज़दीक आती है, नज़दीक आके खड़ी हो जाती है। जब खड़ी हो जाती है तो दोनों एक दूसरे को तो पहले देखते हैं, समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या करें। फिर बहुत ज़ोर से दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं तो चंपा रोने लगती है। क्योंकि अभी तक दोनों को अपना नाम नहीं पता है कि एक दूसरे का नाम क्या है। कुछ समय तक ऐसा होने के बाद सत्यम कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। चंपा अपना नाम बताती है। चंपा कहती है यार आपका, तो अपना नाम बताता है, अपने बारे में भी ये बताता है। चंपा भी अपने बारे में बताती है। और एकदम से जो सत्यम में कह देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ये बात चंपा सुनती है, थोड़ा वो उसकी आंखों से तभी आंसू चल रहा था, तो आवाज़ लेके वो रोने लगती है। ये चुप करता है क्योंकि वो सोच नहीं पा रहे थे कि हमसे कोई वैसा लड़का भी प्रेम करेगा। और सत्यम भी उतना ही स्मार्ट था क्योंकि इसके बारे में कोई किस्सा वो सुन चुका था कि ये जो लड़का है डॉक्टरी पास कर चुका है, आज नहीं तो कल ये लड़का डॉक्टर बनेगा है और बड़े घर का बेटा है। ये भी चंपा को पता है क्योंकि कई बार चंपा जो इसके घर पे भी जो अचार है वो जाके दे चुकी थी, बेच चुकी थी। सत्यम जो है लगभग 2-3 घंटा वहाँ इंतज़ार करने के बाद फिर कहता है कि ठीक है तुम घर चले जाओ, इंतज़ार करेंगे। और हम घर जा रहे हैं, जो भी होगा फिर हम आएंगे, हम पहले घर पे बात करेंगे इस बात का। सत्यम जो है वो सीधे अपने घर जाता है। अपने माँ का पैर पकड़ लेता है, रोने लगता है। माँ का पैर पकड़ के रोने के बाद माँ पूछते हैं क्या बात है बेटा, क्योंकि पहले तो इसे पूछा जाता है कि भाई तुम अचानक पटना से चले क्यों आए। तो पूरा बात जो है अपनी माँ को बता देता है कि ऐसा ऐसा बात है। तो इसकी माँ कहती है कि बेटा पहले तो एडमिशन ले ले, नौकरी कर ले, उसके बाद शादी करना, अभी तुम्हारा उम्र क्या है। लेकिन ये बहुत प्रकार से समझाता है। माँ तो समझ जाती है, लेकिन ये बात फिर इसके पिता के पास जाता है। पिता थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन फिर भी बेटे को समझाते हैं, समझा बुझा के फिर से इसको भेज देते हैं। थोड़ा वैसा इमोशनल इसके साथ ब्लैकमेलिंग करके भेज देते हैं और ये तसल्ली दे के भेजते हैं कि कोई नहीं, हम बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा इनके पिता को यह खल रहा था कि वो लड़की एक
अचार बेचने वाली है और मेरे घर पे वो बेच चुकी है, पूरे गांव में बेचती है, क्या समझेगा लोग। अगर एक नज़र में हम मान भी ले कि मेरे बेटा को उससे प्रेम हो गया है और शादी करना चाहता है, तो फिर कैसे हम करें, क्योंकि लड़की जो है अचार बेचती है। फिर क्या होता है कि एक दिन सत्यम को पता चलता है अचानक से कि उस लड़की की शादी हो गई है। महज 3 से 4 दिन के अंदर में वो एकदम से पागल सा हो जाता है। वो घर आता है, सबसे लड़ता है। सबसे जब लड़ने लगता है तो चूँकि इसको सच्चाई का पता चलता है कि सत्यम के जो पिता हैं यही खुद अपना पैसा खर्च करके उस लड़की का शादी करवा दिए थे, यह कह के, यह सोच के कि अगर लड़की का ही शादी हम अलग करवा देते हैं तो फिर झंझट ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनको लगा कि हम अपने बेटे को हम समझा नहीं पाएंगे। फिर वो जो लड़का था, सत्यम था, अपना जो रास्ता था उसको चेंज कर चुका था। वो खुलेआम कह दिया कि हमको अब कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से वो घर ही आ जाता है, घर ही रहने लगता है। कहता है कि मुझे किसी से शिकायत तो नहीं है, लेकिन चूँकि अब अपना फैसला भी हम अब खुद ले सकते हैं। चूँकि उसको सच्चाई पता चल गया था कि आखिर चंपा की शादी हुई तो कैसे हुई। वो लड़का ऐसे ही आवारा की तरह रहने लगता है, पागल की तरह रहने लगता है। और कई साल बीत गए हैं और आज भी वो लड़का जो है वो कुंवारा है। एक अलग सोच का वो लड़का है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।